Yeah, that was Akhil, my colleague. So one thing before I start the webinar, one thing I would like to highlight and tell everyone that kindly keep yourself on mute so that I can complete the webinar, and after that I can after that I can reply to all your questions. तो आपके जो भी questions होंगे आप लोग chats में डालिएगा, and then उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस या अखिल मुझे बता देंगे, या कहीं पे मैं अगर मैं मिस कर चुका हूँ वो सारे क्वेश्चंस का रिवर्ट अखिल आपको इन चैट अगर पॉसिबल होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो वी विल डिस्कस इट आफ्टर आवर सेशन। तो आज का सेशन हम लोग थोड़ा क्रिस्प रखेंगे, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, वी विल नॉट गो इन लेंथ। मैं आपको इस सेशन में बिजनेस इनसाइट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, rather than I will show you how to do it, because I know you all are well equipped and you know better how to do it. So again, I think we can start our webinar. तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ देता हूँ, what have we done up till now. हमारे पिछले वेबिनार्स में we have covered कि डेटा कैसे कैप्चर करना है, डेटा को यूज कैसे करना है, डेटा को यूज क्यों करना है, why is it required कि डेटा को यूज क्यों करना है ना, why data at this point of time, why data is the most powerful weapon or most important tool, or data has started acting as a tool. डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है? अब एक बार जब हमने बताया डेटा को कैप्चर कैसे करना है, वो आप लोगों ने अटेंड किया, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस ऑन एक्सेल। फिर हमने ये बताया कि गूगल शीट में क्या उसको क्लाउड में लेके जाना क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड यू ऑल वेयर देयर। अगेन हमने ये बताया कि आप लोगों को बिजनेस इनसाइट्स क्या क्या लग सकती हैं, क्या क्या आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, या नाउ टू गिव अ कंक्लूजन टू द सीरीज, ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि डेटा एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों एसएमईज को अभी टैप करने की जरूरत है, क्यों ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है, ये जो सिनारियो चल रहा है, why data is important, and that's why we all have gathered here, why data is important, how SMEs can leverage the data, और all over the world में रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, क्यों why everyone is behind कि आपको डेटा कैप्चर करना है, एनालिसिस करना है, डेटा इनसाइट्स देखिए, एक्स वाई ये n number of things are said about data and why. So I will हमने अपना इंटरनल जो रिसर्च किया, इंटरनल अपना सर्वे किया है अपने प्रेजेंट सेट ऑफ कस्टमर्स के साथ ट्रांसैक्ट ओवर हियर, और वी हैव अ डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म ओवर ट्रांसैक्ट ओवर हियर. We have different segments of customer, we have different people, so we got to know, I mean they are very resourceful, we got to know why data is important, what was the reason behind them shifting towards the data, क्या जरूरत थी उनकी, क्यों उन्होंने डेटा में शिफ्ट किया, and then there were numerous case studies which we studied. So एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया मैंने, so I will be sharing my screen. One more thing, Akhil has dropped a YouTube link, तो वहां पे आपको हमारे पुराने वेबिनार्स के चैट, पुराने वेबिनार्स के वीडियो मिल जाएंगे आपको हमारे YouTube पे. So one more thing, हम ये वेबिनार्स कराते रहते हैं वीकली बेसिस पे, so in case you missed any webinars, आप लोग वहां पे YouTube में जाके वो बेल आइकन रहता है, you can click on to that and you will get to know whenever a new video is uploaded, and every week the new video is uploaded. Okay. So एंड अगर आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है, जस्ट लेट मी नो, अखिल को भी बता सकते हैं, ही विल लेट मी नो, एंड इन बिटवीन इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, आपको ऐसा कहीं पे लग रहा है कि या दिस पर्टिकुलर सेक्शन नीड्स मोर इनसाइट एंड यू कैन प्रोवाइड मोर, तो वी कैन मेक इट अ कन्वर्सेशन, आप बता सकते हैं, यू कैन ड्रॉप अ चैट, आई विल रीड आउट योर सजेशंस, योर एडवाइस, एंड आफ्टर दिस हम एक अपना फीडबैक शेयर करेंगे आप लोगों के साथ. आप लोगों को उसमें प्लीज आई मीन योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट, because we have been doing this since the last 2 or 3 months, but we are still very new to this. So आप लोगों का फीडबैक बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जैसे आप लोगों ने इनिशियली फीडबैक दिया था कि एक्सेल के बाद आप क्या बताया, वी लुकअप, पिवट्स, ये सारी चीजें बताने के लिए था, एंड इट हेल्प a lot. So now what we are going to do is I am going to share my screen with you all. अखिल, would you allow me to share my screen as you are host? तो आप मेरे को एक्सेस दे सकते हैं.
विजय साइंटिफिक सप्लाईज ने बोला है कि सेंड वीडियो क्लिप्स ऑफ प्रीवियस सेमिनार्स। सो विजय जी, आपके चैट में एक यूट्यूब की लिंक आई होगी, आप उसको क्लिक कर लीजिए, वहां पे आपको सारे ट्रांसैक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, अखिल हैज गिवन मी द एक्सेस। यस, ओके। So the SME's Guide to the World of Data Analysis and Business Intelligence. तो दिस इज आवर सेट ऑफ वेबिनार जहां हम सारी चीजें मैं बताया हम कंक्लूड करके लाने वाले हैं कि वी विल आंसर यू नो विल आंसर योर ऑल योर व्हाईज, why is it important, we are going to answer that. So and at Transact, as I previously told you, we have I have personally onboarded 100 plus customers, and when you get to talk to those business owners, those stakeholders, तो उनसे पता चलता है कि why they wanted to step into the world of data analysis. आपको पता है बड़ी कंपनीज तो कर रही हैं, I mean they have a number of tools and a number of things available at their disposal, but what about the small and medium scale enterprises where you cannot bleed money, where it is very important कि आपको अपना decision जो रखना है crisp रखना, because you don't have and frankly speaking, why would any be it bigger or be it a smaller company, why would anyone want to waste money? Some might have the provision to spend more or research more on the world of data analysis, and some might people for the small and medium scale enterprises, वहां पे उनको एक shot पे data analysis या business intelligence का जो segment रहता है, they have to crack it. So before that, what is all you need to get started? uh, okay, so what are the topics we are going to cover at? So this will be all based on getting started with the data analysis and BI. Okay, first of all we will talk about what are the factors that are leading to the negligence of data analysis and BI. कुछ हम ट्रेंड से अवेयर नहीं है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, we will talk about all those things. Then the most important part is making the right choosing the right reporting tool, be it your Excel, be it your any ERP, be it your Google Analytics, SAP, whatever might fit your needs. आपको वो चूज करना जरूरी है, उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए क्या जरूरी है. और तीसरा, राइट मेट्रिसेस. आपने टूल लगा लिया, आपने सारी रिसर्च कर ली, सारा काम हो गया, पर आपको पता नहीं है कि डेटा जो कैप्चर होके आ रहा है उसको इंटरप्रेट क्या करना है, कैसे करना है, और क्या केपीआईज रखना है. हम मेजरली हम अपने कंपनी में भी जब वी हैड सफिशिएंट डेटा व्हेन वी वांटेड टू ट्रैक, सो हमने बहुत ही यूजफुल इनसाइट्स ऐसे सेट किए थे कि जहां पे हमको पता लग पाए कि क्या काम हो रहा है, मतलब मेजरेबल होना चाहिए वो एट द एंड, कि ऐसा कोई टास्क उठा के नहीं दे दिया कि ऑप्टिमाइज कर दो ये प्रोसेस. अब ऑप्टिमाइजिंग द प्रोसेस कैन गो टू वेरियस लेंस. ऑप्टिमाइज उसके अंदर उसको ब्रेक डाउन करना कि अगर ऑप्टिमाइज वुड बी योर गोल, उस गोल को पहुंचने के लिए कुछ एम्स होंगे या कुछ एक्शन पॉइंट्स होंगे, वो आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रैक करना. ऑब्वियसली आपका प्रोसेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई दो सबसेट्स एंड मेकिंग डेटा एक्सेसिबल. ऑब्वियसली अगर आपके पास डेटा है, आपने मैट्रिसेस भी सारे बना लिए, लेकिन आप उसको सही टाइम पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फायदा हुआ नहीं आपका डेटा बना के रखने का. फॉर एग्जांपल आपने एक्सेल शीट में एनालिसिस करके रखा हुआ है, वो आपके घर पे है, आप लैपटॉप भूल गए अपना या फिर फाइल डिलीट हो गई, तो इट शुड बी एक्सेसिबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, यू नो the negligence part, I would be starting with that, कि 73% of companies data goes unused as per BizTech survey. BizTech ने एक सर्वे किया था इंडिया सेक्टर में कि आप लोग जो डेटा कवर करते हैं उसका 73% यूज ही नहीं होता है. ठीक है, और आउट ऑफ 100, 51% जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, दे बिलीव डेटा एनालिसिस इज मस्ट. आई मीन अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ, जस्ट यू कैन ऑल ड्रॉप मी अ चैट, drop me a yes that that data analysis is a big part. I mean इस पे तो कोई वो नहीं है, just so that I know I'm going in the right direction. So we can do a quick survey over here also कि आप लोगों को लगता है data analysis is the right part. So just you can drop us a chat yes or no. और उसमें से भी 51% में से भी 45% ही सिर्फ डेटा एनालिसिस करते हैं. सो ओवरऑल अगर मैं 100 लोगों को लूं तो 50 लोगों को लगता है कि जरूरी है, 50 में से भी आधे ही उसको यूज करते हैं. तो डेटा रैंगलिंग में दिक्कत क्यों आती है? रैंगलिंग में बोलूं तो रैंगलिंग वुड बी यार कि रैपिंग अराउंड द डेटा एंड एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन. हु आर रैंगलिंग? तो उसके रीजंस क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस कि क्यों लोग डेटा यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना?
So एक तो lack of time. This is by far one of the biggest challenges we have faced in an SME sector कि stakeholders owners के पास time नहीं रहता because they are used to wearing multiple hats and you all know कि SMEs में जब आप काम करते हैं even with us even in a startup culture हमें पता होता है कि we have to don different hat at different times है ना so आपके पास time ही नहीं होता but you need to know that data maintain करना या business एनालिसिस करना इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस इट इज नॉट समथिंग एडिशनल वो कोई वैल्यू एडेड वो नहीं है सेकेंड आपके पास रिसोर्स होना चाहिए रिसोर्स से एक यहाँ पे एक जो पॉइंट आता है आपके यूजर्स रिसोर्स मतलब आपका जो डेटा इनपुट करेंगे वो होंगे आपके यूजर्स एसएमई सेक्टर्स में बड़ी कंपनीज में क्या होता है द यूजर्स यू नो द एंड यूजर्स द वन हु आर एंटरिंग द डेटा दे आर प्रीटी मच मोर एक्सपोज्ड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू एसएमईज क्या दिक्कत होती है कि उनको पता ही नहीं होता है दे एक तो रेजिस्टेंस इतना आता है लाइक वी पर्सनली स्पीकिंग हम क्लाउड बेस्ड सिस्टम में लेके जाते हैं लोगों को तो सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन ये आता है कि वो लोग आती नहीं है चेंज और चेंज किसी को पसंद भी नहीं है आप खुद ही देख लीजिए आप अगर एक्सेल से जब कभी गूगल शीट्स में मूव करना चाहेंगे ना तो आपको मूव करने में बहुत ही दिक्कत होगी बिकॉज बाय यू आर कंफर्ट विद द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी आपको चेंज नहीं करना है आपका काम घुमा फिरा के हो जाता है बट यू माइट बी मिसिंग समथिंग that's why an innovation has took place and it is already at your disposal so lack of resources is a must technical knowledge I am telling you this the question has been asked a lot of time when we are implementing a ERP or any SaaS tool कि कि कंप्यूटर में क्या वो चाहिए आपको स्पेसिफिकेशन दो इट्स अ क्लाउड बेस्ड सिनेरियो कंप्यूटर में कितना रैम होना चाहिए कितना एज और इट इज नॉट एट ऑल लिंक्ड ठीक है या फिर मेरे को कोई भी टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करनी है वो मेरे को ब्राउजर बेस्ड करनी है या फिर मेरे को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है मैं डेटा लोड कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे उसको गूगल एनालिसिस ही अगर मुझे यूज करना है गूगल एनालिटिक्स ही यूज करना है तो कैसे यूज करना है आई मीन आपके पास दोनों होगा आपके पास टाइम भी होगा आपके पास लोग भी होंगे आपके यूज करने के लिए देन यू विल बी स्टक क्योंकि दिस इज प्रीटी मच टेक्निकल एस्पेक्ट और डेटा वाला जब मैं पार्ट आता हूँ तो वो काफी टेक्निकल रहता है सो वहां पे हमको अवेयरनेस नहीं रहती है एंड लेट मी टेल यू कि जब भी हम फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल भी बनवाने के लिए देते हैं या कंप्यूटर भी बनवाने के लिए देते हैं किसी को वी डोंट नो सामने वाला जो बोलता है वी थिंक दैट दिस इज द बेस्ट सिनेरियो बट अनटिल एंड अनलेस आपको 2 या 3 बार वो चीज फेस करते हो आप देन यू नो कि यार ये तो बैटरी की प्रॉब्लम है द अमाउंट ही इज आस्किंग इज नॉट रीजनेबल या फिर इसको करने में इतना टाइम नहीं लगता या फिर ये सर्विस सेंटर में हो जाएगा एंड वी गेट मोर इनटू इट सो यस यू नीड टू रिसर्च फॉर टेक्निकल नॉलेज fourth point is complex data integration I know this part first here is कि आप लोगों का ऐसा हो सकता है आप लोगों ने 4 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट अपने वहां इंस्टॉल किए होंगे है ना तो उनको इंस्टॉल करने से क्या होगा कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन जरूरी है उसमें मेरा एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसका आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करे और तभी वो इंटीग्रेशन है सो हम ऐसे जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हम यूज करते हैं वी यूज डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स बिकॉज एक हमारे को फायदा ये होता है बिकॉज वी आर अ टेक स्टार्टअप सो ये फायदा होता है कि द पीपल दे आर मोर अडेप्टिंग बट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स सो हमारे यहाँ टेक्निकल टीम वो अलग सॉफ्टवेयर यूज करती है जस्ट टू ट्रैक देयर टिकट्स जो हमें मिलती हैं हमारी सेल्स टीम जैसे ट्रेलो हो गया यूज करती है देन अगेन फॉर अवर पर्सनल इनवॉइसिंग वी यूज ट्रांसैक्ट एंड देन टू ट्रैक डिफरेंट मैट्रिसेस हमारे पास डेटा स्टूडियो है गूगल का सो दीज आर ऑल डिफरेंट प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम इंटरेक्शन करते हैं दिक्कत क्या होती है दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर तो आप लोगों को ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी जब आती है तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये वाला काम तो यहाँ पे 10% ही हो रहा है 10% इधर हो रहा है तो rather than एक होलसम प्रोडक्ट खोजता हूँ मैं एंड आई एम टेलिंग यू फाइंडिंग द होलसम प्रोडक्ट इज अ ट्रबलिंग जॉब क्योंकि आपको सारी चीजें एक जगह नहीं मिल सकती क्योंकि मोस्ट ऑफ द SaaS जो कंपनीज हैं दे आर गोइंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक सेगमेंटेड ग्रोथ आपको कस्टमाइजेबल मिल जाएगा बट जब मैं स्पेसिफिक सेगमेंटेड ग्रोथ की तरफ जाता हूं तो मेरी एक चीज है मैं उसको अच्छा करना चाहता हूं rather than डाइवर्सिफाइंग इट
तो यूएस में ये ज्यादा यूज होता है. आप यूएस की केस स्टडीज देखेंगे, देन यू विल गेट टू नो दैट द वे दे वर्क देयर इज, वो एक पर्टिकुलर चीज उठाई और उसके ऊपर अच्छे से काम किया, वो एक बेस फिक्स किया एंड देन उसको इम्प्लीमेंट किया. तो सेम आपको इंडियन सिनारियो में जो आने वाला आगे का सिनारियो है, यू हैव टू बी रेडी कि आप मल्टीपल डेटा प्लेटफॉर्म्स यूज करें और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें. तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, वुड बी वन की आप लोग बिज एनालिस्ट आप लोगों को पता होगा, तो वो टैली के साथ काम करता है. सो व्हाई देयर वाज नीड फॉर बिज एनालिस्ट, और फॉर एग्जांपल लेट्स से ट्रांजैक्ट, व्हाई देयर वाज नीड ऑफ ट्रांजैक्ट व्हेन टैली और डिड एवरीथिंग. So the point here is, it is very difficult for one product to cover all the aspects. You need to have another product to support that product. Okay, and lack of business cases. ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है यहाँ पे कि ऐसे आई विल रिलेट टू दिस पार्ट, यू डोंट नो, आई मीन इट्स नॉट इंस्पायरिंग इनफ अराउंड यू कि आपने यार उस पर्टिकुलर वर्ड ऑफ माउथ पे काफी चीजें चलती हैं यार. वी ह्यूमन वी डिपेंड ऑन वर्ड ऑफ माउथ कि ये एनालिसिस मैंने किया था तो मुझे ये फायदा हुआ. सो आई हैव चेंज, सो फॉर ऑब्वियस रीजंस वी हैव चेंज द नेम कि जिनको बूस्ट यहाँ पे हुआ था, तो विजय राजे इज अ pseudo name which I have used here. He got 30% of revenue boost. How? Tapping into his customers geographic data. क्या किया होगा उन्होंने ऐसा अपना कस्टमर का जियोग्राफिक डेटा देख के, या फिर क्या जरूरत पड़ी होगी उन्हें कि दैट ही वुड वेंचर इनटू दिस प्रोडक्ट. उन्होंने अपना प्रोडक्ट देखा होगा उठा के, जैसे मैं आप लोगों को दिखाते ही रहता था कि वहां पे एक्सेल पे मैंने डेटा बना के रखा है इनवॉइस का. तो बाय फार उन्होंने ये ट्रेंड एनालाइज किया कि यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरा इस कस्टमर बेस को सर्व कर रहा है, यहाँ पे ये कस्टमर बेस है. सो क्या मेरे एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है मेरा, वहां पे स्प्रेड कर सकता हूँ. और हर जगह का कस्टमर बेस अलग होता है ना, अलग अलग डेमोग्राफिक्स होते हैं कस्टमर्स के. तो उस बेसिस पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज जो आपके मल्टीपल बिजनेस चैनल्स हैं आप स्प्रेड करते हैं. कहीं पे आप उनको मीटिंग वीडियो कॉल्स पे बुला सकते हैं, कभी आप उनको मिलना है, कुछ जगह के लोग वहां पे सोशल मीडिया यूज केस ज्यादा होगा उनका. तो दिस मतलब ये सारा इंसाइट इसका बेस होगा आपका कस्टमर जियोग्राफिक डेटा, विच मिस्टर विजय राजे did very good, and that's why you can see he's happy here. So moving on the next part, कि utilizing your small business analysis. आपने लगा लिया टूल, why and how you can use it into a impactful और insightful analysis. तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, स्मॉल बिजनेसेस डोंट हैव द राइट रिपोर्टिंग टूल्स इन प्लेस. ये तो दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स कि उनको किसी ने बोला यार ये काम कर रहा है, या फिर उन्होंने कहीं पे ऐड देखा एंड विदाउट वेंचरिंग इनटू इट मच, सो वो दे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट इट. नुकसान क्या होता है, उस टाइम बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, दे कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इनफ इंफॉर्मेशन. So and one more point which I have written over here, I will read it out loud to everyone. You can use spreadsheets to manage your business data, but they often lead to human error, less informed insight, and can limit what data you act on. कि एक्सेल शीट्स जो एनालिसिस मैंने आप लोगों को दिखाया है, इट्स अ वेरी एक तो दो चीजों पे डिपेंडेंट होगा आप जो एक्सेल यूज करते हैं. एक तो आपकी कैपेबिलिटी कि आपको कितना पता है वो एक्सेल, और दूसरा एक्सेल की कैपेबिलिटी, एक्सेल या स्प्रेडशीट फॉर एग्जांपल, उसमें कितना पता है आपको, मतलब उसका कितना फीचर है जो आपको इनेबल कर रहा है. तो ये तो बहुत ही लिमिटेड वो होता है. सो नाउ हाउ कैन यू यूज द राइट टूल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट टूल यूज करना है, एंड व्हाट आर द की स्टेप्स दैट यू शुड टेक ऑन योर टूल. तो व्हाट आर द सबसे पहले तो आपको अपना बजट आइडेंटिफाई करना होता है. लाइक व्हाट इज योर बजट, how much you want to spend, and this you should finalize that, yeah, this is my capacity, this is how much I can spend on you know because and this is one of the most important decision makers. जब आप एक कोई टूल यूज कर सकते हैं या फिर बिजनेस एनालिसिस का कोई प्लेटफॉर्म आप डिस्कवर करना चाहते हैं, कि you should not go more than your budget. और या फिर आप जब अपना बजट डिसाइड करते हैं ना, तो मान लीजिए आप एक एक्स अमाउंट आपने डिसाइड किया, यू विल ड्रॉप, आप उसका बैक कैलकुलेशन करते हैं कि अच्छा ये सारे फीचर मिलेंगे क्या मेरे को, इतने में तो मिलना चाहिए यार ये सारी चीजें. या कोई सामान भी हम खरीदने जाते हैं, तो अगर हम 10,000 का सामान फ्रिज ले रहा हूँ या मैं 20,000 का फ्रिज ले रहा हूँ, तो या तो मैं अपने बजट के हिसाब से लूंगा कि 10,000 में अच्छा मुझे लिमिटेड फंक्शनैलिटीज मिल रही है, और 20,000 वाले में ज्यादा मिल रही है. 10,000 वाला
मेरे पर्टिकुलर मेरे पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज या मेरे पर्टिकुलर नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. तो दैट्स व्हाट वन थिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपडेटिंग योर बजट. एंड आई वुड रीआइट्रेट एंड फोकस ऑन दिस पार्ट कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर. ओके, तो यू एक तरफ आप अगर आपका स्पेंड ज्यादा है तो एक तरफ आपके पास सैप है दिस पार्ट ऑफ द लाइन और एक इधर टैली है. एंड जमीन आसमान का अंतर होता है when we talk about SAP and when we talk about Tally. और ये दोनों ही काफी सक्सेसफुल टूल्स हैं. एंड देन कम्स बीच बीच में बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं जहां पे आप अपना डेटा यूज कर सकते हैं या फिर वो टूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, सेकंड वुड बी चूजिंग द राइट टूल. अगेन वो पहले वाले से ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना बजट फिक्स करना है, आपको अपना टूल सही यूज करना है. टूल सही यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है. सो यू नीड टू हैव एन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन व्हाट इज अवेलेबल अराउंड यू, व्हाट कैन यू यूज. ओके, सेकंड पार्ट आपको जो ये देखना होगा, राइट टूल यूज कर रहे हो तो आपको सर्विस अच्छी होनी चाहिए. अगेन जैसे भी हम ऑटोमोबाइल भी खरीदते हैं, व्हेनेवर वी बाय ऑटोमोबाइल और यू नो और फोन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार खरीदना तो वुड बी वन टाइम टास्क, पर उनसे रेगुलर इंटरेक्शन कब होता रहता है आपका, जब आप कुछ दिक्कत आती है एंड एट दैट पॉइंट दैट गाय इज अवेलेबल. ये सारी चीजें जरूरी होनी चाहिए. जस्ट कैन यू ड्रॉप मी अ चैट लाइक कितने लोगों को ऐसा लगा है कि यू नो चूजिंग द राइट टूल और द बजट पार्ट विच इज मोर कॉम्प्लेक्स फॉर यू. ड्रॉप मी अ चैट कि या राइट टूल चूज करना है या राइट टूल के हिसाब से बजट फाइनलाइज करना है या व्हाटएवर वाइस वर्सा व्हाटएवर मे बी द केस. तो आप लोगों को क्या क्रिटिकल लगता है, वी विल डिस्कस लेटर जब व्हेन आई फिनिश द प्रेजेंटेशन. थर्ड पॉइंट वुड बी फोकसिंग ऑन टारगेट एंड केपीआईज. ये अगेन आप देखते जा रहे हो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. जब आप टूल सही चूज करने जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मुझे देखना क्या है सिस्टम पे. बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उनको क्या लगता है कि लेट्स ऑप्टिमाइज द प्रोसेस. इट्स अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट व्हिच आई हैव हर्ड पीपल कि यार मेरा ना प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दो, मेरे को आरओआई बढ़ाना है या मुझे स्पेंड कम करना है. दैट्स अ वेरी गुड टारगेट, बट उस टारगेट को अगर आपको आपको प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना है, दैट इज योर टारगेट, वेरी गुड. हाउ डू यू डू दैट, व्हाट आर द केपीआईज. यार आपका फॉर एग्जांपल इफ आई टेक, मेरा अभी जो प्रोडक्शन टाइम है वो 30 दिन का है हिस्टोरिकली. मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर टूल या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर को मैं लगा के मैं अपना प्रोडक्शन जो साइकिल टाइम है प्रोडक्शन का वो कम करके मैं 40 शुरू में 30 दिन था, मैं उसको 25 दिन करना चाहता हूँ. सो दिस यू शुड बी एबल टू ट्रैक एंड यू शुड हैव दिस केपीआई कि साइकिल टाइम आपको कम करना है. ये कम करने से जो आपका टारगेट है वो अचीव होगा. ओके, देन फुलफिल डिफरेंट नीड्स. देन अगेन अगर आपके टारगेट्स मैच हो रहे हैं, अगर आपने डिफरेंट सेट ऑफ टारगेट सबके लिए रखा है तो आपके सारे छोटे छोटे टारगेट मिलके एक आपके ओवरऑल एजेंडा को सेटिस्फाई करेंगे. छोटे छोटे टारगेट हैं, ये आपको फाइनलाइज करना है कि फॉर एग्जांपल आपको परचेज पे स्पेंड कितना हो रहा है ये जानना जरूरी है. ये आपकी एक नीड हुई. आप इसको केपीआई के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज योर नीड. यू शुड नो कितना पैसा खर्चा हो रहा है. पैसा को कम करना है इज योर केपीआई. पैसा को कम करना है और पैसा को कितने से कम करना है, मतलब परचेसिंग स्पेंड, आपको परचेसिंग स्पेंड को कितने से कम करना है, इसके लिए आपके पास एक बेंचमार्क होना चाहिए हमेशा केपीआई में. एंड देन करंट सिनारियो होना चाहिए, और अगर आप इंप्रूव करके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाना चाहते हैं, टारगेट होना चाहिए. तो दैट इज वन पार्ट, वो केपीआई का था. नीड हुई ऐसी कि आपको यार परचेज का डॉक्यूमेंटेशन मेरा बहुत डिफिकल्ट है करना, तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट ना अगर सॉर्ट हो जाता तो इट वुड बी बेटर. ओके, कैसे सॉर्ट हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट टाइमिंग अब कम हो गई है. ओके, दैट यू नीड टू, दैट वुड बी वन ऑफ योर नीड. और नीड क्या होगी आपकी, इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यार, इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जा रहा है. देन यू विल आइडेंटिफाई does this particular product solve my internal communication need. yes it does. ऐसे ही मैं कमेंट के जरिए उनसे बात कर पा रहा हूँ या मैं कुछ उनको नोटिफाई कर पा रहा हूँ. दिस इज वन ऑफ योर नीड्स. यू हैव टू, आप देखते जा रहे हो केपीआईज, टारगेट और नीड्स दोनों अलग चीज होती हैं और ये एक दूसरे के साथ सिस्टमैटिक काम करती हैं. देन
you make it a self sustainable system. कोलैबोरेशन के बारे में मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि यू नो कोलैबोरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कभी क्या होता है व्हाट वी फेस, आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ व्हाट प्रॉब्लम वी फेस एंड हाउ वी केम अप ओवर टू दैट प्रॉब्लम. आवर प्रोडक्ट इज बेसिकली उसमें रिपोर्टिंग का जो पार्ट है, देयर आर वेरियस सेट ऑफ रिपोर्टिंग, पर हम इतना वैरायटी ऑफ कस्टमर्स को केटर करते हैं, हम इतने डिफरेंट सेगमेंट्स को केटर करते हैं कि सम ऑड टाइम्स ऐसा होता है कि एक अलग से रिक्वायरमेंट आई है. ओके, तो व्हाट वी डू, वी यूज यू नो ऐप स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी, जहां से हम अपना डेटा सिस्टम से निकाल के उसको कोलैबोरेट करते हैं विद गूगल, then we give them the desired output उनके format में. So this is one form of collaboration. Second form of collaboration would be कि we identified this that Tally cannot be removed from the market scenario. So what we do, we needed to collaborate with Tally. We needed to develop a system जहाँ पे हम Tally से बात कर सके अपने डेटा के थ्रू. So हमने एक Chrome extension बनाया जहाँ पे हमारा डेटा जो हमारे प्रोडक्ट में होता है वो टैली में जाके फिट हो जाता है. तो दिस इज हाउ योर प्रोडक्ट शुड बी कम्युनिकेटिव. मतलब इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप अगर प्रोडक्ट में नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप पर्टिकुलर कुछ और प्रोडक्ट होगा, उस दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा. इन कोलैबोरेशन वाले पार्ट में एक बात करूं तो वी डोंट हैव डेटा ट्रैकिंग ऑफ वी डोंट हैव शिपमेंट ट्रैकिंग, देन वी हैव नो कोलैबोरेटेड विद आफ्टर शिप. यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर जनरेट होता है एंड देन यू कैन डायरेक्ट वो क्लिक करने से आपको आफ्टर शिप की वेबसाइट पे लेके जाता है जहाँ पे आपको आपका शिपमेंट की रेगुलर ट्रैकिंग मिल जाती है. ओके, तो यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज वी कैन नॉट डू एवरीथिंग इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. देयर आर पीपल हु आर यू नो मच मोर who can do much more better. So but what we can do is we can make our product so flexible कि वो अपना collaborate कर सके. Again I was giving you this example, ये मेरा example था. अब डिफरेंट सेट ऑफ यू नो अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल शीट है, एक्सेल हो गया या यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. ओके, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. कमिंग टू द लास्ट पार्ट, so choosing the right matrices. How do you choose the right matrices? एक तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बात बोलूं आपको KPI सेट करना है तो हमको क्या रहता है ना, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, वी पिक द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. सबसे पहले सबसे कठिन चीज उठा के उसको ट्रैक करना चालू कर देते हैं. उसको ट्रैक करने में क्या दिक्कत आती है कि यार there is a reason it is difficult. Okay, you need to simplify your process and then you have to jump on another part. तो यहाँ पे सबसे easy to understand and access. Michelle, your voice is not coming clearly. Can you repeat this whole? Sure, I will. So again, I will come to the this part that choosing the right metrics is one of the most important part. सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट वी थिंक दैट दिस इज अ डिफिकल्ट जॉब. हम सबसे पहले उसी को पिक कर देते हैं, तो जहां पे हमारा पूरा मोरल डाउन हो जाता है. ओके, shouldn't be the part. You have to start with the simpler, trackable and easy to understand things. I mean there's no shortcut to that. आपको ये सारी चीजें इतनी आसान रखनी पड़ेंगी कि जो लेमैन भी है अगर आप उनको दिखाएं तो ऐसा डेटा कि हाँ यार ये 4 पॉइंट है, मैं ट्रैक कर रहा हूँ सिस्टम पे. जब आप चीजें सिंपलर से चालू करते हैं तो देयर इज एन एस्केलेशन मैट्रिक्स दैट हैपेंस कि आपको यार चीजें सिंपल, देन यू मूव ऑन टू द डिफिकल्ट पार्ट. ओके, इट शुड बी easy to understand to a toddler or to a you know the layman. Then matrices that lead to insights. Yes, this is very much important कि आपको ऐसे मैट्रिसेस सेट करने हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपने यार 4 डेटा अच्छा लगता है, हमारी जो वीकली मीटिंग होती है या जो मंथली मीटिंग होती है 4 टाइप का डेटा दिया, ये बेंचमार्क किया, हम ट्रैक कर रहे हैं हम ये चीजें. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? So one example what we did was personalize the customer experience. मतलब आपको ये समझना जरूरी है आपके मैट्रिसेस से कि आपका प्रोसेस सही है कि नहीं और आप अपना कस्टमर एक्सपीरियंस पर्सनलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं. ओके, सो व्हाट वी आल्सो डिड द पार्ट, वी हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो हमने एक मैट्रिसेस डिफाइन किए यार कि दिस शुड बी द फीडबैक, इतना पॉजिटिव फीडबैक आना चाहिए
पॉजिटिव फीडबैक कैसे आएगा, हमने कस्टमर से बात करी. सो दैट्स व्हेन वी अंडरस्टूड कि क्या बेनिफिट मिल रहा है सामने वाले को और क्या बेनिफिट नहीं हो रहा है. तो दिस वाज वन मैट्रिक्स दैट वी वांटेड टू ट्रैक एंड इट लेड टू द पर्सनलाइजेशन ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस. नाउ वी नो हमारे जो कस्टमर्स को बेनिफिट हो रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट वी हैव इन आवर हेड. क्या वो सिंक में काम हो रहा है? तो दिस इज वन. समवन हैज अनम्यूटेड देयर. आप एक बार जस्ट म्यूट कर लीजिए. सो एक और आई वुड आस्क यू वन मोर थिंग. आप एक और चैट ड्रॉप कर सकते हैं क्या? व्हाट आर द आपको ऐसे कौन से केपीआईज हैं जो आपको ट्रैक करने रहते हैं? इफ वी नो द टूल्स अकॉर्डिंगली वी कैन गिव यू एन एग्जांपल. Third would be don't track totals. I mean, we have used this in our organization. We have seen the successful people who have used this in their organization. कि हमको ये जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ टोटल टैग करना है. आपको ये देखना है कि आपके कन्वर्जन्स कितने हुए. फॉर एग्जांपल आपने 1000 कोटेशन भेजे, 1000 में से आपका कन्वर्ट कितना हो रहा है. ठीक है, अगर आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो मे बी आपका कोटेशन भेजने का चैनल गलत है. मे बी आपके टारगेटेड कस्टमर सेगमेंट अलग है. ठीक है, अगर आपका कन्वर्जन नहीं हो रहा है, आपको ये देखना है कस्टमर से आप एंगेज कर पा रहे हो कि नहीं कस्टमर को टू दैट. ओके, सो आर यू इन अलाइन टू दैट. आपको सेटिस्फैक्शन आपको ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इससे अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. So this was one part, choosing the right matrices. You got stuck in the last line. That's what you were saying. Don't track totals. So हमने आइडियली देखा है स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस में कि हमको ये देखना है यार कितने का धंधा हुआ और कितने का धंधा हुआ, कितने का सामान खरीदा. We know these things are important. We know that's why we are tracking them and we have been tracking them traditionally. हम ये सारी चीजें तो ट्रैक करेंगे. आपको ये सारी भी चीजें ट्रैक करनी है कि कन्वर्जन्स कितने हुए आपके. ठीक है, आपकी टीम ने कस्टमर से एंगेजमेंट कितनी रखी है, या फिर आप जो प्रोडक्ट उनको भेज रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री है तो आप ये भी देखना है कि आप कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. दिस वाज वन ऑफ दोज थिंग्स. आई हैव जैसे आप लोगों को मैं डेटा पार्ट में बताऊं तो आई वाज गोइंग थ्रू द रिपोर्ट, द करंट गवर्नमेंट्स रिपोर्ट. सो आउट ऑफ ये सारे बारकोड हुआ. वन एग्जांपल वुड बी कि बारकोड इंप्लीमेंटेशन. जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको मार्केटिंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी में 86 एसएमईस ही नहीं फायदा उठा पाया सिर्फ महाराष्ट्र. सेम बारकोड वाली एक स्कीम हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी कि उसमें मैंने देखा था कि 8 या 9 थे टोटल एसएमईस उन्होंने इन महाराष्ट्र जिन्होंने बारकोड स्कीम का फायदा उठाया था फ्रॉम गवर्नमेंट. तो there are schemes out there, there are different things out there that you need to know and आपको रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसके लिए. so that you get to know कि I hope ये मार्केटिंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वाली एक स्कीम थी गवर्नमेंट की. they were helping people to upgrade their systems to help them. इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी. there was negligence on that part, there was ignorance. so I'm not saying that this government did that government did that. I'm saying that yes, there are opportunities available. You need to align yourself, then only you can reap the benefit. So that was from my side. Let's see what have we got in the chat. So again, so we have last few 3 or 4 minutes. Would you like to pitch in if I have missed something? Meanwhile, I will go with. I would just like to conclude this thing that what you were trying to explain. So can you just shift to the previous slide? Sure. So overall gist was, the thing is, what we do in general, हम जैसे बिजनेस चलाते हैं हमें पता चलता है कि ये 4 तरह की मैट्रिक्स है. किसी से सुन लिया, कुछ कर लिया, हम हर वो केपीआई हर वो मैट्रिक्स को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं फॉर नो रीजन. लाइक आई वाज वर्किंग विद अ कस्टमर, ही वांटेड टू ट्रैक कि किस रीजन में मेरा सबसे ज्यादा मटेरियल जाता है, जबकि उसके लिए कोई यूज केस नहीं था वहां पे. उस मटेरियल को किस रीजन में भेज रहे हैं, किस नहीं भेज रहे, उससे उसका उस इनसाइट को यूज करके वो कोई भी आउटपुट नहीं निकाल पा रहे थे और यूजफुल था भी नहीं उनके लिए, उनकी जो इंडस्ट्री थी. बट दे वर ट्रैकिंग इट जस्ट बिकॉज अदर्स वर ट्रैकिंग. सो वहां पे वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उससे हम क्या डिडक्ट कर पा रहे हैं.
वो चीज समझना। द होल एजेंडा ऑफ दिस वेबिनार वाज दैट ओनली कि जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं कोई भी केपीआई, जस्ट इससे के लिए नहीं करना कि हाँ बस लोग कर रहे हैं या फिर ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि नंबर्स हमेशा इंपॉर्टेंट लगते हैं। देख के जब मेट्रिसेस दिखती हैं सामने में तो हमेशा देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार ये मेट्रिसेस है, ये ऐसे, लेकिन उसका क्या, उससे मैं करूंगा क्या, वो चीज डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेम एट द सेम टाइम वो अपनी टीम को, जिस भी टीम के साथ आप काम कर रहे हो, लेट्स से प्रोडक्शन के लिए सेट किया है या स्टोर्स के लिए सेट किया है, परचेज के लिए सेट किया है, वो उनको एक्सप्लेन करना कि हाँ ये टारगेट है, ये टारगेट हम मीट करना है, तो ये कैसे मीट करना है, इसके लिए ये मैट्रिक्स ट्रैक करना है, इससे आउटपुट क्या निकलने वाला है। सो दोस थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. That's what I believe, Nishal, the whole agenda of this Yes. webinar was, right? Yes, Okay. exactly. Rightfully summarized. I believe there is just 1 minute left, and you have a question to answer. Ki, I guess there was a question: the customer pattern, how to understand. So, Okay. you can just reconnect. People who are interested in knowing this can reconnect on the same link, and then we can explain that which customer pattern, and we can have a discussion on that. तो I don't know एक जस्ट आप लोगों को मैं कस्टमर पैटर्न पे मीन व्हाइल वी हैव टाइम एंड यू कैन रिकनेक्ट, वी विल रादर स्टार्ट. तो कस्टमर पैटर्न आप लोगों को, इज माय स्क्रीन विजिबल अखिल? Yeah, your screen is visible. तो एक कस्टमर पैटर्न है, ये एक डमी प्रोफाइल है जो मैं यूज कर रहा हूँ हमारे प्रोडक्ट पे. तो यहाँ पे कस्टमर पैटर्न वुड बी डिफरेंट कि आपको रीजन वाइज डेटा देखना है. okay? would be आपको कस्टमर वाइज डेटा देखना है. सो इफ यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर कस्टमर, एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसके हिसाब से आपको स्पेंड देखना है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर का कितना स्पेंड हुआ. तो ये पूरा उसके हिसाब से अपडेट होगा, बाकी सारी चीजें कि लास्ट 6 महीने में कितना डेटा आपने जनरेट किया. सिमिलरली द पैटर्न गोज ऑन फॉर आपका इनवॉइसिंग पार्ट में भी सेम रहता है कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ लास्ट 6 महीने में, या फिर आपको डेमोग्राफिक्स के हिसाब से क्या, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस एज सेक्स के लोग आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं. ठीक है, किस स्टेट के लोग आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपका प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं है, सीजनैलिटी उसको इम्पैक्ट करती है कि नहीं. ये सारा कस्टमर सेगमेंटेशन हुआ एक टाइप का. ठीक है, सीजनैलिटी इम्पैक्ट कर रही है तो आपकी डिस्काउंट स्कीम उस सीजन पे काम कर रही है या